बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। रिस्पेक्टेड नाज़रीन, जब दिन चढ़ता है, सुबह का आगाज़ होता है, तो हमें बदतरीन हालात के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दिन चढ़ा है। आपको बड़े बड़े बदतमीज़ और मुँह ज़ोर लोगों से वास्ता पड़ेगा। वो लोग बड़े बड़े उम्र रसीदा, बड़े बड़े तजुर्बाकार, बड़े बड़े पढ़े लिखे भी होंगे उसमें, बाल बच्चे वाले, लेकिन बाखुदा कोई तबीयत में सुलझाओ या कोई अक्लो शऊर बिल्कुल भी नहीं। अक्लो शऊर से मेरा मुराद है, सबसे ज़्यादा अक्लो शऊर का पता तो चलता है कि आप सारा दिन किसी का कितना कितना दिल दुखाते हैं। सही बात है। और सारी अक्लो शऊर जो है ना, वो इसी में है कि आप सारा दिन दूसरों को कितना तंग करते हैं, अगला आपकी वजह से कितना परेशान होता है, कितना गुस्से में आ जाता है। और गुस्से में आना एक फितरी अमल है। लेकिन नाज़रीन देखिए, स्टार्ट में ही मैं आपको ये कहती हूँ कि ये बड़े बड़े लीडर, सियासतदान, चैम्पियन, बड़े बड़े अमीर लोग जिन्हें हम कहते हैं, जो बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हुए, जितना कोई बंदा ज़्यादा लोगों को सारा दिन डील करता है, वो उतना ही उसकी सीट बड़ी होती है। उसमें हमारे बड़े बड़े ये ओहदे आ जाते हैं जी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये असेंबली के लोग, ये और ये जितने भी लोग हैं, लिखने लिखाने वाले, मीडिया के सारे बॉस हमारे। तो जितनी तनकीद, मैं वही कह रही हूँ ना, जितनी बड़ी सीट है उतनी तनकीद ज़्यादा है। तो इन सब को कितनी तनकीद का सामना करना पड़ता है, उतनी तो मेरे ख्याल में हम शायद सारी ज़िंदगी भी नहीं हमें सामना करना पड़ता है, जितना उन लोगों को मिनटों में करना पड़ जाता है। तो अगर वो ऐसी बातों की परवाह करने लगे तो वो तो संभाल बैठे मुल्क को और कर बैठे सारे ही काम। लेकिन देख लें, पूरी शानो शौकत से, ज़्यादा बनाव सिंगार के साथ, बनाव सिंगार से मेरा मतलब है वेल ड्रेसअप, ये सब बनाव सिंगार में ही आता है। तो अगले दिन अल्लाह के फजल से मज़ीद चमक दमक के वो सीटों पे बैठे होते हैं, बोल रहे होते हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए। ये हमें मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा उनसे सीखना चाहिए कि देखिए, परवाह ही नहीं करते, वो अपने काम लगे रहते हैं। क्योंकि फिर वही बात है कि अगर वो इन लोगों के छोटे लेवल पे आ जाएं तो वो तो एक किस्म का वही हुआ ना कि सरेंडर कर गए। तो मुल्क तो चला बैठे, वो काम तो कर बैठे, या कोई बड़े बड़े इदारे चला रहे हैं लोग, बड़े बड़े हॉस्पिटल चला रहे हैं, या जो भी कोई किसी सीट पे बैठा है, तो वो तो उनका तो सत्यानाश हो, सारा काम तो धर्म बरम, सारे मुल्क का निज़ाम धर्म। तो हमें हमसे सीखना चाहिए। एक और बात मेरे माइंड में आ रही है, हम छोटे छोटे होते थे तो सड़क पे जा रहे होते ना, तो बस जा रही होती है, ट्रक जा रहा होता, तो उसके पीछे लिखा होता जलने वाले का मुंह काला। तो मैं कहती हूँ कि सीखने के लिए तो ये फिक्रा भी बड़ा है। सही बात है, ये फिक्रा भी बड़ा है, तो इससे भी सीखना चाहिए। अब नाजरीन, जो लोग आपको परेशान करते हैं, छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक, सब वही मैं कहती हूँ ना, दिन चढ़ता है तो अपने आप को आने वाले लम्हात में तैयार रखा कीजिए, भाई खतरा ही खतरा है आगे। अब उनका मकसद क्या होता है, लोग जो आपको तंग करते हैं, बड़ी महफिल में परेशान कर देना, कोई ऐसी बात कर देना, कोई आपके बारे में ऐसी बात फैला देना, तो उनका मकसद ये होता है कि आप इश्ताल में आए, परेशान हों, आपका टाइम इंतहाई गम में गुजरे। तब आप ये देखें कि ज़िंदगी कितनी कीमती है। एक एक लम्हा, एक एक पल जो होता है, वो जो आपने टेंशन में गुजारा, वो नाजरीन, वो लम्हा, वो पल वापस नहीं आने वाला। तो अपने उस कीमती लम्हे को हरगिज़ ज़ाया मत करें। और ये मत समझें कि आपने किसी की परवाह ही नहीं की, आप वो कहते हैं ना, वो कानों के ऊपर से गुजार के आगे गुजर गया, तो मत समझें कि मैं हार गया हूँ, शायद
हाय मुझे लोग क्या कहें, मैं हार गया हूँ। आप नहीं हारे। दुनिया में कामयाब तरीन आदमी वो है, सारा दिन उसका बेहतरीन है उस बंदे का जो किसी के इश्ताल में लाने की कोशिश उसने की, उसको भड़काने की, लेकिन वो भड़का नहीं और वो इश्ताल में आया नहीं, वो गुस्से में आया नहीं, उसने जो है अपना टेम्पर लूज नहीं किया, वो कामयाब है। और वो जिसने ये सारी कोशिश की वो रुस्वा हो जाता है। सही बात है, वो जब देखता हो मेरा तो सब रहेगा क्या, ये तो जो मैंने कहा वो तो हुआ ही नहीं, तो हार हो जाता है, जो ज़िंदगी उसकी ख़राब हो जाती है। और एक मैं और आपको एक बात बताऊं कि ये जो गुस्सा दिलाने वाले या परेशान करने वाले लोग होते हैं, इनमें कुछ अनस्टॉपेबल होते हैं कि आपने यानी उनको डेली झटका, डेली उनको इग्नोर किया, वो अगले दिन मज़ीद तैयार होके आते हैं, क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं होते। तो एक मैं और नाज़रीन आपको बात बताऊं, परेशान होना, टेंशन में आना, किसी की बातों में आके अपना दिन ख़राब करना, ये सारी बातें जो हैं ये हमारे पास में है। अगर आप किसी की वजह से टेंशन में आ गए, परेशान हो गए, तो समझिए कि आप खुद जिम्मेदार हैं, आपने खुद ये सब किया है। वो खिलौने होते हैं ना बच्चों के, वो चाबी घुमाई और खिलौना चल पड़ा, तो समझे हम उनके हाथों में खिलौना है, चाबी हमने उनको दी हुई है। तो रिस्पेक्टेड नाजरीन, अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखें। आपका खुश होना, आपका नाराज़ होना, आपका टेंशन में आना, सब आपके हाथ में होना चाहिए। जब ये सब आपके हाथ में होगा तो किसी की रसाई ही यहाँ तक नहीं होगी, किसी की जरूरत ही नहीं होगी कि वो आपको परेशान करे, कभी हो ही नहीं सकता। बाकी कोई मिसबिहेव करता है, आप मायूस हैं, हो गए हैं, तो कोई महफिल है, कोई जगह है, आप गुजर रहे हैं, आप मुस्कुरा कर गुजर जाए। ये मैं अपनी हर वीडियो में या फिक्रा में कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ कि मुस्कुरा कर गुजर जाइए। जब आप मुस्कुरा कर गुजर जाएंगे तो जो रुसवाई उस बंदे की होगी ना, वो मैं कहती हूँ कि उसको सारी उम्र याद रखनी चाहिए। तो सब जो है वो जो उस वक्त वो सोच रहा है ना कि मेरे इस तरह करने से इसकी सिचुएशन ये होगी, वो सारी सिचुएशन उसकी हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी हरकतों से बाज आ जाता है। लेकिन फिर मैंने कहा कि सारे लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, कुछ जो हैं वो लगे रहते हैं अपने काम, तो उन्हें लगा रहने दीजिए, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होना चाहिए कि वो कहते हैं ना अनटचेबल, कि आप अनटचेबल हो। कोई आपको देख के ही ये अंदाज़ा लगा ले कि मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बंदा जो है ना ये उस तरह का नहीं है जो मैं समझ रहा हूँ, ये मेरे यानी मेरे परेशान करने से ये परेशान नहीं होने वाला, ये कभी परेशान नहीं होगा। जितनी बातें आपको परेशान कर रही हैं, टेंशन दे रही हैं, हवा में उड़ाएं, हवा में उड़ाते हुए गुजर जाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई टेंशन लगेगी नहीं। वो तो मैंने पहले ही कहा कि दिन चढ़ा है, आपको तो सारा दिन बड़े बड़े कपत्ते लोगों से पाला पड़ेगा। जितनी बड़ी सीट पे बैठे होंगे उतनी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी, उतने ज़्यादा कपत्ते लोगों से आपको पाला पड़ेगा। तो फिर उस वक्त अपनी आंखों के सामने अपने जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये लीडर, चैम्पियन, बॉस, इन सबको हम सारा बड़ा समझते हैं, उनको अपने सामने ले आइए और सीखिए कि देखें वो लोग हैं, कोई परवाह कर रहे हैं, चला रहे हैं अपना निज़ाम सारा, तो हमने भी चलाना है, जो भी हमारे हाथ में छोटा मोटा है हमने भी चलाना है, और किसी की परवाह नहीं करनी, बल्कि दूसरों के लिए मिसाल बन जाना है। देखें जी वो फलां बंदा है ना, वो हम कहते हैं ना कान लपेट के अपने काम लगे रहना, है ना लगा हुआ। तो ये बात है जी। इंशाल्लाह ताला जो आपको परेशान करते हैं या मुझे करते हैं या हर किसी को दुनिया करती है, इसी काम लगे हुए हैं, कुछ लोगों की ड्यूटी ही होती है, तो वो खुद ही सोच सोच कर
पागल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो मैंने बनाई है नाजरीन, तो यकीन करिए थोड़ा मैंने अपने आप को ध्यान, वो कहते हैं ना ध्यान लगाना, मैंने कहा थोड़ा मुझे ध्यान अपना बटाना चाहिए। तो मैं भी थोड़ी आज टेंशन में ही हूँ, दुआ कीजिएगा। मेरी मदर बहुत बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो बारी बारी हम वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। मैं इस वक्त घर में हूँ, टाइम गुजर नहीं था रहा, तो मैंने कहा चलें ये टॉपिक भी जो है अच्छा टॉपिक था। हर बंदे को इन हालात का सामना करना पड़ता है जिसमें मैंने बातें की। तो ये है कि दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बेहतर करे, सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। थैंक यू जी।